हाउ टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर निकालने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं बेटा, वो मेथड का नाम है बेस मेथड। मतलब हम बेस मान के स्क्वायर निकालते हैं। क्लियर है? अब कैसे बेस मान के निकालते हैं, मैंने स्टार्ट किया था यहां से कि अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर निकालूं 108 का, क्लियर है, सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं दोबारा से, ठीक है। इस नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आपको देखना है कि नंबर कितना प्लस है, तो आप कहेंगे सर ये 8 प्लस है, ठीक है। इसका आंसर दो पार्ट में रहेगा। इधर वाले पार्ट में आपको इस नंबर का स्क्वायर लिखना होता है। 8 का स्क्वायर क्या आएगा 64, क्लियर। इधर वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, इस नंबर को 108 में प्लस कर देंगे, ठीक है। 8 प्लस 108 यानी कितना आएगा 116। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 11664। दोनों पार्टों को क्लब कर दिया है, 11664 दोनों पार्टों को क्लब किया, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे ही अगर आप स्क्वायर निकालेंगे, जैसे अगर आपको स्क्वायर निकालना है माना 109 का, तो आपको बताना है कि नंबर 100 से कितना प्लस है। आप कहेंगे सर 9 प्लस है, तो इसका जो स्क्वायर रहेगा इधर वाले पार्ट में आपको 9 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो जो 9 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है सर 81। इधर वाले पार्ट में क्या रहेगा, 9 को अब इस नंबर में ऐड कर देंगे तो नंबर क्या आएगा 118, ठीक है। तो फाइनल आंसर आया 11881, ठीक है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्या समझ पा रहे हैं कि सारा खेल किसका है कि हमें स्क्वायर पता हो इस नंबर का। अगर आपको इस नंबर का स्क्वायर पता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको जहां तक इस नंबर का स्क्वायर पता है वहां तक के स्क्वायर आप इस मेथड का यूज करके निकाल सकते हैं। तो मेरे लिए मेरा जो कहने वाला तरीका है कि वो क्या है कि आप 25 तक के स्क्वायर याद कर लें, तो आप 100 में जैसा भी 9 प्लस किया है तो 109 का निकाल लिया, 100 में 25 प्लस कर दें तो आप 125 का स्क्वायर निकाल पाएंगे इस तरह से, है ना। तो एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए। अभी के लिए मैं स्क्वायर लिख देता हूं। जो 11 का स्क्वायर होता है वो होता है सर 121, जो 12 का स्क्वायर होगा वो होगा 144, जो 13 का स्क्वायर होगा वो होगा 169, जो 14 का स्क्वायर होगा वो होगा 196, जो 15 का स्क्वायर होगा है कि इस वाले पार्ट में ना हमेशा बेटा 2 डिजिट लिखे जाते हैं। हम स्क्वायर के केवल 2 ही डिजिट लिख सकते हैं, यानी 89 तो लिख जाएगा इधर। सर इस 2 का क्या होगा, ये जो 2 है ये इधर वाले पार्ट में ऐड हो जाएगा। इधर लिखना क्या होता है कि आप इस नंबर को इसमें प्लस करते हैं, 17 प्लस 17 134, 134 प्लस का 2 136, ये इसको स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें आगे दूसरे नंबर का किसी का, जैसे हमें स्क्वायर निकालना है, देखो इस अब एक और देखें, अगर आपको स्क्वायर निकालना है 102 का, अब इसका चेक करें तो इसका ये कितना प्लस है 2 प्लस है। इस वाले पार्ट में आप 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर जो आएगा यहां पे कितना आएगा, ये 2 का स्क्वायर होता है सर 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया यहां पे 2 डिजिट लिखे जाते हैं तो आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर 2 डिजिट से ज्यादा का नंबर है तो जो कैरी वाला पार्ट है वो इधर आ जाएगा, अगर 2 डिजिट से कम का नंबर है तो आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। इधर वाले पार्ट में अब क्या होगा, अरे इसको आप इसमें प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 104, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई बेटा, यहां तक क्लियर है क्या, ठीक है। हाँ आगे और देखते हैं। अगर हम बात करें किसकी, जैसे आपको स्क्वायर निकालना है इसका 103 का, इसका स्क्वायर बताइए कितना आएगा बेटा 103 में 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो आपको 09 लिखना पड़ेगा। जबकि इधर वाले पार्ट में 3 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 106, तो फाइनल आंसर रहा 10609, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक और नंबर का निकालना है आपको, माना किसका 119 का, इसका स्क्वायर बताना कितना आएगा बेटा, निकालेंगे सर 19 प्लस है, ठीक है। तो आपको 19 का स्क्वायर इधर लिखना पड़ेगा। 19 का स्क्वायर क्या होता है सर 361, तो आपको 61 तो यहां लिखा जाएगा, सही है। पहले आप इस नंबर को इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 138 प्लस 3 तो कितना आएगा 141, तो फाइनल आंसर आया 141
61। ठीक है, क्लियर बेटा। अब ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहूं 124 का, 124 का, तो कितना प्लस है सर? 24 प्लस है। आपको 24 का स्क्वायर बताना कितना आएगा सर? आप कहेंगे सर 576 होगा, तो आपको 76 को तो लिखना है यहां पे। ठीक है, 24 को इसमें प्लस कर देना है। 24 और 124 कितना आएगा? 148 प्लस 5, तो कितना बनेगा? 153। तो फाइनल आंसर आया 15376। ये भी कहानी क्लियर है। अब आगे ऐसे ही ये हमने नंबर निकाले हैं जब 100 में प्लस किया है। कहां तक प्लस कर सकते हैं? अगर आपको 25 तक, जैसा अभी 24 प्लस किया था तो 124 का निकाल पाए। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर पता हो तो आप 25 तक प्लस करके 125 तक के स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मतलब अगर प्लस किया जाए तो 125 तक निकाल सकते हैं। अगर माइनस किया जाए ऐसे ही तो माइनस करके भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे इसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो आपको अभी बताना होगा कि नंबर जो है 100 से कितना माइनस है। आप कहोगे सर 4 माइनस है। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो सिंबल है इसे जरूर लिखें। इसका फायदा ये है कि अगर आपने प्लस लिखा रखा होगा तो ये नंबर इसमें ऐड होगा, और माइनस लिखा रखा होगा तो ये नंबर इसमें माइनस होगा। फायदा क्या सर इसका? हम तो वैसे भी माइनस कर सकते हैं। देखो आगे की चीजें जब हम आगे बढ़ रहे होंगे तो इनमें कंफ्यूजन हो गया, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ये सोचना ही नहीं है। अगर हमें प्लस लगा रखा तो प्लस करना है, माइनस लगा रखा तो माइनस करना है। 1 सेकंड लगेगा साइन लगाने में, तो इससे कंफ्यूजन कम होगा। क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है कि इस तरह का कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। तो भैया आसान तरीका है कि आप सिंबल के साथ लिखें। तो 100 से माइनस है तो माइनस लिखें। तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16। जबकि इधर वाले पार्ट में आपको 4 माइनस कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 9216। ये बात समझे? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूं 92 का, ठीक है, तो ये नंबर कितना माइनस है सर? आपको 8 माइनस है। आपको 8 का स्क्वायर लिखना है। 8 का स्क्वायर क्या आएगा सर? 64। अभी आपको 8 माइनस करना है इसमें से। तो अगर आप इसमें से 8 माइनस करना चाहते हो तो देखो, अगर समझो 8 भी माइनस कर सकते हैं आप, 92 में से 8 माइनस कर सकते हैं, आसान है। लेकिन अगर आप इससे आसान बनाना चाहते हैं तो तरीका क्या है कि आप 92 में से 10 माइनस करके 2 ऐड कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि आप 8 माइनस मत करो, ठीक है, आप 10 के मल्टीपल में माइनस करो, और जितना एक्स्ट्रा माइनस किया वो बाद में जोड़ दो। आपने 8 माइनस करना था, आपने 10 माइनस कर दिया। फायदा क्या हुआ कि आपको 10 माइनस करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, 8 माइनस करने के लिए सोचना होगा। जैसे आपको 28 माइनस करना है, 28 मत करो, सीधा 30 माइनस कर दो और बाद में 2 प्लस कर दो। बात को समझ रहे हैं? तो 10 के मल्टीपल में प्लस माइनस करोगे तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो सिंपली हमने सीधा, अगर आप यहीं पे करते 10 माइनस तो सोचना नहीं पड़ता। सर 10 माइनस किया मैंने, कितना बचा सर? 82। 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 84। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहूं इसका 88 का, तो कितना माइनस है सर? 12 माइनस है। आपको 12 का स्क्वायर बताना है। 12 का स्क्वायर क्या होगा सर? 144। तो आपको जो 44 है वो तो आएगा यहां पे, सही है। और जो ये 1 है, ये ध्यान रखना कि ये 1 जो होगा हमेशा प्लस होगा। ये जो कैरी वाला पार्ट है इसे कैरी बोलते हैं, ये हमेशा प्लस होगा इस वाले पार्ट में। ठीक है, यहां अगर प्लस सिंबल है तो ये जुड़ेगा, अगर माइनस है तो घटेगा, ये एक अलग केस है। जबकि ये जो 1 है ये हमेशा प्लस होगा, ये कभी माइनस नहीं हो सकता। तो सीधा आपने 12 माइनस किया। 12 माइनस करने से अच्छा है कि पहले 2 माइनस कर दो और फिर 10 माइनस, ब्रेक करके करो, जिससे कैलकुलेशन हमारी क्या हो, डायरेक्ट होने लगे, सीधी होने लग जाए। तो हमने 2 माइनस किया सर 86, और 10 और माइनस किया 76, और प्लस का 1, तो आंसर क्या आया? 7744। उम्मीद कर रहा हूं बात समझे होंगे। तो ये चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी होने लगेंगी कैलकुलेशन। और हमें यही पॉइंट समझने कैलकुलेशन करने के लिए, हमें कहीं भी, ठीक है, कितना माइनस करना है, माना 158 माइनस करना है, सीधा मैं क्या करूंगा? पहले 100 माइनस करूंगा, फिर मैं 160 माइनस कर दूंगा और बाद में 2 ऐड कर दूंगा, है ना। तो 158 में हमें सोचना पड़ेगा क्या कैरी बचेगा, कैसे करना है। और अगर ऐसे करोगे माइनस 100 माइनस करोगे तो आप खुद ही समझ रहे हैं कि 100 माइनस करोगे सोचना ही नहीं है, फिर 60 माइनस कर दो तो भी नहीं सोचना है, बाद में 2 प्लस कर दो, वही हमारा 158 ही माइनस हो गया। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन का तरीका हमारा बढ़ेगा। हमें इन चीजों पे इंप्रूव करना है। देखिए समझें कि मैं कोई नया मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब आपने पहले से पढ़ रखा होगा।
बस मुझे आपको थोड़ा देखने का तरीका बदलना है। जब तक आप मैथ को सही से देखना शुरू नहीं करोगे बात नहीं बन सकती है। हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमें माइनस करना है, मेरे को स्क्वायर निकालना है इसका 78 का, तो कितना माइनस है सर? ये 22 माइनस है। स्क्वायर करते हैं, 22 का स्क्वायर क्या आएगा सर? ये आएगा सर 484। हमें 2 डिजिट लिखनी है, 84 तो लिखना है यहाँ पे। ये जो 4 है ये इधर प्लस होगा। आप इसमें से पहले 2 माइनस करो तो कितना बचेगा? 76। फिर 20 माइनस करो तो 56 बचा, और 4 कैरी का, तो कितना आ गया? 6084। बेटा सान्या समझ आ रहा है? ये सब चीजें क्लियर है ना? ठीक है।